फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हम लोग कर रहे हैं आपके बिहार बोर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे थे चैप्टर 5 यानी एपी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यानी समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग क्या किए थे, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। उसका इसके बारे में हमने जितने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। जिसमें हमने बताया था आपका समांतर श्रेणी, हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा श्रृंखला होता है जिसमें उसका अगला पद प्राप्त करने के लिए एक खास तरह की संख्या को क्या करना होता है, उसमें जोड़ना होता है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और उस खास संख्या को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सारवंतर कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डी निकालने के लिए भी हम लोग रूल देखा था कि क्या करते हैं, अगला पद में से पिछला पद को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे अगर a2 a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसा पद दिया हुआ हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो d निकालने के लिए a2 में से क्या करते हैं, a1 को घटा देते हैं, फिर a3 में से क्या करते हैं, a2 को घटा देते हैं, फिर a4 में से क्या करते हैं, a3 को घटा देते हैं, और इस तरह से काम करते 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 हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकल जाता है, d निकल जाता है, यानी सारवंतर निकल जाता है, कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। और उसके बाद हमने बताया था कि जब कुछ संख्याओं की श्रृंखला दे दिया हो और पूछा जाए कि दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में है कि नहीं है, तो उसमें हमने बताया था कि अगर संख्याओं के यानी कोई भी दो पदों के बीच का अंतर यानी सारवंतर जो है यानी डी जो है, अगर समान आता है, बराबर आता है, एक तरह आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे वो संख्याओं की जो श्रृंखला होती है वो क्या होती है, वो एपी में होती है। इतना हम लोग बात देखे हुए थे उसमें, है ना। उसके बाद हमने ये देखा था कि आपका संख्याओं की श्रृंखला जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो संख्याओं की श्रृंखला जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होता है आपका परिमित एपी होता है, और दूसरा क्या होता है, अपरिमित एपी होता है। परिमित एपी को क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी कहते हैं, फाइनाइट टर्म कहते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट टर्म क्या होता है, यानी परिमित एपी क्या होता है, तो जिसका वैसा संख्याओं की वैसी श्रृंखला जिसका अंतिम पद क्या हो, पता हो, अंतिम पद को क्या कहते हैं, एन पद कहते हैं, या उसको हम टीएन कहते हैं, या उसको हम एल से भी क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैसा संख्याओं की श्रृंखला, वैसी संख्याओं की श्रृंखला जिसका अंतिम पद पता हो यानी एनवां पद पता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमित पद कहते हैं। ठीक है, और अपरिमित पद क्या होता है, तो वैसी संख्याओं की श्रृंखला जिसमें जो अंतिम पद है यानी एनवां पद है, जो एंड टर्म है यानी जो एन टर्म है वो क्या हो, परिभाषित नहीं हो, मतलब पता नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, आपका अपरिमित पद कहते हैं। ठीक है, इतना हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या बताया था, उसके बाद हम लोग काम किए हुए थे कि अगर एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो एपी का व्यापक रूप हम लोग पढ़े हुए थे कि ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ऐसे एन प्लस एन तक, एन इज इनफिनिट, यानी एन जो है ना इनफिनिट तक जा सकता है। तो एपी का जो है ना व्यापक रूप हमने स्टैंडर्ड फॉर्म उसका देखे हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने बताया था कि अगर किसी एपी का पांचवा पद निकालना हो तो क्या करते हैं, तो a प्लस 4d लिखते हैं। अगर 10वां पद निकालना है तो उससे एक कम होता है ना, उससे कम d होता है, मतलब क्या a प्लस 9d होगा। इतने काम को हम लोगों ने वहां पे कर लिया। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि अगर a दे दिया हो, a मतलब क्या, प्रथम पद दे दिया हो, आपका d दे दिया हो, क्या दे दिया हो, d दे दिया हो, तो उसके अगले पद को हम कैसे पता करते हैं। ठीक है, अगले पद को कैसे पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, है ना, कैसे जो है ना हम एनवां पद ज्ञात करते हैं। एनवां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, कैसे उसको निकालते हैं, है ना, उसमें हम लोग कैसे काम करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, यानी जो चैप्टर है वो है क्या, चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी एपी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया रहेगा कि आपका a1 जो है कुछ भी दे सकता है, यहाँ जैसे मान लेते हैं कि a1 दिया हुआ है आपका 2, ठीक है, b दिया हुआ है आपका 3, ठीक है, बस में तो एपी ज्ञात करें,
इस तरह क्वेश्चन दे देगा। तो हमको पता है ए कितना है, A1 कितना है, 2 है, और D कितना है, 3 है कि नहीं। तो अब हम तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, एपी का जो व्यापक रूप है उसके अनुसार काम करेंगे। पहला तो ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, दूसरा ए प्लस क्या होता है, डी होता है ना। इसका क्या ए प्लस मतलब डी होता है। ऐसे डैश हम करते निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में आपको बोलेगा एपी को ज्ञात करें, लेकिन कितना पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकता है कि एपी का 5 पद ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे कहा था लिखते 1 2 3 4 ना 4D कर दीजिए, 4D कर लीजिए। 10 पद का तो 10 में से 10 पद निकालने के लिए नहीं बोलता है, 3 4 5 इतना ही बोलता है आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो A1 तो आपका क्या है, आपका तो 2 ही है। A प्लस डी का मतलब क्या, A कितना है आपका 2 है, और D कितना है तो 3 है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 है और 3 कितना 5, A कितना है 2 प्लस 2 गुना D कितना है 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे A हो जाए, A कितना है 2 है प्लस 3 इंटू क्या D कितना है 3 है। 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 8 गुना के नहीं होगा, फिर 3 के 9 कितना हो जाएगा 11। इस तरह से हमने क्या कर दिया, एपी निकाल दिया। क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एपी निकाल दिया। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा। अब यहाँ पे बात आया कि आपको nth टर्म यानी nवां पद कहे निकालने के लिए, यानी a दे दिया हो, b दे दिया हो, ठीक है, और पदों की संख्या दे दिया हो यानी n दे दिया हो, ठीक है। तो nवां पद कैसे निकालेंगे, मतलब ये है कि a दे दिया हो, b दे दिया हो, और बोला है कि 20वां पद निकालिए, ठीक है। 1 2 3 4 है ना, चौथा पद है ना, तो अगर 20वां पद निकालेंगे, ठीक है। तो n का मतलब क्या है, ठीक है, तो वो तो हाँ ठीक है, 20वां पद निकालना है यानी A20 निकालना है। तो A20 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये नीचे कम करेंगे ना, A प्लस 90 निकालेंगे, है ना। एक तो उसके अनुसार निकाल सकते हैं, और नहीं तो वो जो 20वां पद है ना, जो बोल रहा है 20वां पद निकालिए, तो उसी को क्या मान लेते हैं, अंतिम पद मान लेते हैं, यानी an मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं। और nवां पद का फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी an = a प्लस n-1 और d लगा देते हैं, जो कि अभी बताएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है, ठीक है। तो nवां पद ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपका nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला, nवां पद ज्ञात करने के लिए an बराबर a प्लस n-1 और d, ये जो होता है आपका nवां पद का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, nवां पद का आपका फॉर्मूला होता है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। अब इसका यूटिलाइज हमको कैसे करना है, इसका मतलब इसमें ये दिया हुआ an क्या है कि नहीं, d क्या है आपका, है ना, n क्या है, a क्या है, ठीक है। इन सबको जो है ना अभी हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि an का मतलब होता है क्या, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। और an के जगह पे हम l भी लिख सकते हैं या tn भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो आपका a है वो क्या है, प्रथम पद है ना। और आपका जो n है वो पदों की संख्या, क्या है, पदों की संख्या, मतलब कितना पद बोला जाए, 20 की 30 की 40 की 50, ठीक है। और d का मतलब क्या है, आप जानते हैं सार अंतर होता है। क्या होता है, सार अंतर होता है, ठीक है। अब तो बात समझ में आया, इन सभी का मतलब समझ में आया। तो अब इन चारों में से कोई भी 3 दे देगा, और चौथा आपसे क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है। an आपको हो सकता है दे देगा, बोलेगा कि an माने कोई भी, चारों में से कोई भी 3 दे देगा, और आपको चौथा पूछेगा, तो उस तरह से काम करते हैं। तो अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन करेगा, ठीक है, उसके हम 2 क्वेश्चन यहाँ पे कर लेंगे, और उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज जो है ना आपका 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए, और फिर अगले स्लाइड में हम देखते हैं आपको n टर्म पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारा nवां पद का जो फॉर्मूला था कि वो an = आपका a प्लस n-1 और d होता है, उसका यूटिलाइज हमको करना कैसे, उसको कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया हुआ है AP संख्या, तो ये AP देने का मतलब क्या है, यहाँ पे दे दिया गया 3 5 7 9 और 11 दे दिया, और यहाँ पर लिख दिया AP में है। AP लिखा मतलब क्या, आपको D निकालने का जरूरत नहीं है। जैसे अगर इस तरह अगर ये नहीं दिया हो
और इस तरह संख्याओं का श्रृंखला दिया हो तो आपको एपी आपको निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये संख्याओं की श्रृंखला एपी में है कि नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में अगर एपी दे दिया है कि एपी ये है, इसका मतलब क्या आपको डी निकालने की जरूरत नहीं है, यानी ऑलरेडी ये क्या है एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये संख्याओं की श्रृंखला दिया हुआ है ना, तो इसका संख्याओं की अगर श्रृंखला दी हुई है तो इसका क्या करना है, तो आपको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। क्या करें, 20वां पद ज्ञात करें। तो हम क्या बताए हैं, हम बताए हैं कि जितना पद ज्ञात करने के लिए बोले उसको क्या मान लीजिए, nth टर्म मान लीजिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको nवां पद मान लीजिए। ठीक है, कि हमको a भी सर यही मान लो क्या अंतिम पद है, यानी 20वां पद ही क्या है। जब भी कहेगी a भी दिया हुआ है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप ये आप दो मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो 20वां पद मतलब क्या है, a20 निकालना है तो a प्लस क्या 90d करके निकाल सकते हैं, उसके लिए हमको a चाहिए और d चाहिए, उस तरह निकाल सकते हैं। और नहीं तो ये जो फॉर्मूला है nवां पद का, जो फॉर्मूला है nवां पद का फॉर्मूला है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जब पहले 20वां पद निकालना हो तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, a और d। तो a मतलब क्या, पहला पद को हम क्या कहते हैं, a तो कहते हैं, तो पहला पद कहती है 3 है, तो इसको कहते हैं क्या a1, इसको a2, इसको a3 कहते हैं कि नहीं है, वैसे ही होता आप जानते हैं। तो यहाँ पे पहला पद क्या है आपका 3 है, d क्या है, d का मतलब क्या होता है, अगला में से पिछला को घटा देना, मतलब क्या है a2 में से a1 को घटा देना। तो a1 ये है, a2 ये है, तो a2 क्या है, a2 जब क्या लिखेंगे 5 माइनस है तो माइनस, और a1 कितना है 3, इसका मतलब d कितना हो गया 2, यानी a1 निकला हमारा 3 और d कितना निकल गया 2। अब निकल गया तो फर्स्ट मेथड तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमको 20वां पद निकालना है ना, तो पद का मतलब क्या a और 20वां मतलब 20, यानी a20 निकालना है। तो a20 के निकालने के लिए मतलब क्या, a तो लिखेंगे लेकिन d क्या होगा, 20 से 1 कम होगा, यानी 19 तो a कितना है 3 है, आप प्लस 19 और इंटू क्या d कितना है आपका 2, तो 3 हो जाएगा, आप प्लस कितना 19 से 19 गुना कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 41, यानी a20 कितना आएगा, 20वां पद कितना आ गया 41 आ गया। एक तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और एक जो है ना nवां पद का यूज फॉर्मूला करके आप यूज कर सकते हैं। तो क्या है an बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 और क्या b। ठीक है, अब a वैसे ही ठीक है, n का मतलब क्या कितना 20वां, a20 लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा है an जैसे है ना आप वैसे ही लिखिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको निकाले n का फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमको a पता होना चाहिए, a कितना है 3 है, d कितना निकला है तो हमारा 2 है ना, n कितना है तो n मान लो क्या तुम्हारा 20वां है तो 20 मान लो 20 निकालना है, हमको निकालना क्या है an, यानी nth टर्म निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं a20 भी, n की जगह पे क्या 20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है सेम है। ठीक है, तो an निकालना है तो an का फॉर्मूला क्या होता है, n का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और क्या b। ठीक है, n ऐसे ही ठीक है, a कितना है तो 3 है, प्लस n कितना है तो 20, माइनस में क्या 1 और d कितना है आपका 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 ऐसे ठीक है, प्लस 20 में से क्या 19 2 कितना होगा 3 और 19 3 के 19 गुना कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना 38 कितना हो जाएगा 41। तो n कितना निकल गया, इस पे n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए ये हो गया सेकंड मेथड, यानी आप अगर आपको ऐसा निकालना है तो ऐसा निकाल लीजिए, नहीं तो ऐसा निकालना है तो ऐसा निकाल लीजिए। यानी एपी दिया हो तो इसका 20वां पद यानी nth टर्म कैसे निकालते हैं, nवां पद कैसे निकालते हैं, इस तरह से काम करते हैं। आपको इसे भी क्वेश्चन दे देगा, अब की तो सारा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पता लगेगा कि nवां पद दिया हुआ है कितना 41। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा देगा कि a दे दिया है कितना 3, ठीक है, d दे दिया है कितना आपका 2, तो क्या निकालिए n निकालिए, n मतलब क्या पदों की संख्या कितनी होगी, तो क्या दिक्कत है जी वही लगाएंगे nवां पद। nवां पद जो है ना समझिए कि एक ब्रह्मास्त्र है, ये ध्यान रखिए। nवां पद बहुत मतलब आपका मैक्सिमम एक्सरसाइज में लगभग 5.1 5.2 लगभग 5.3 तक भी आपका nवां पद आपका साथ नहीं छोड़ेगा। सीधे सवाल, तो nवां पद यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, क्या बोले हैं उस समय जो फॉर्मूला दिख रहे थे nवां पद का, तो आप बोले थे कि कोई भी इसमें से 3 दिया रहेगा तो चौथा निकालने के लिए यही nवां पद ही लगाएंगे। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 और क्या d, अब n कितना है 20 है कि नहीं है, और a कितना है ये है 3,
प्लस n वैसे ठीक है, -1 वैसे ठीक है, क्योंकि n तो हमको निकालना है और d कितना है आपका 2, ठीक है। अब 3 वैसे ठीक है, प्लस 2 में n से करेंगे तो 2n होगा कि नहीं होगा, और माइनस प्लस -2 होगा कि नहीं होगा, 20 होगा कि नहीं होगा, 3 में से 2 गया क्या हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, प्लस 2n अब बराबर कितना 20 है कि नहीं है। अब 1 का 3 है, प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो 20 - 1, ठीक है, और बराबर कितना 2n। कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कितना है 20 है, आपका 3 ठीक है, d कितना है 2 है, 2n और 1 थोड़े होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 ना होगा, हाँ ठीक है, और 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो जाएगा 19 और 2n, 19/2 तो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे an क्या है 41 में है, तो यहाँ पे पहले 20 नहीं है, 20वां तो इधर का है, इधर को देख लीजिए an कितना है आपका 41 है, तो ध्यान से काम कीजिएगा 41 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 आया 3 में से 2 1 41 हो गया, और प्लस में 1 नहीं इधर आया तो माइनस में बराबर कितना 2 है, कितना हो जाएगा 40, बराबर कितना 2 है। अब 2 से 40 कितना बार में 20 बार, n कितना निकल गया 20, यानी पदों की संख्या कितनी निकल गई 20। देखो n पहले 20 है कि नहीं है, तो देखो इस तरफ से ये निकल गया कि नहीं निकल गया। फिर आपको इसे दे सकता है कि अब क्या, कि अब an तो दिया हुआ है आपका क्या 41 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको d भी दिया हुआ है कितना 2, और n कितना दिया हुआ है आपका 20, तो क्या निकालिए a क्या होगा, a क्या होगा, तभी भी क्या nवें पद का फॉर्मूला, ठीक है। तो an बराबर क्या होगा a प्लस n - 1 और क्या d, an कितना है तो 41, ये तो हमको पता नहीं है, n कितना है तो 20 है, माइनस में 1 और d कितना है 2, तो 41 से ठीक है, ये तो पता नहीं है, प्लस 20 में से 1 क्या 19, और 19 होगा कितना 38, ठीक है। अब ये 38 प्लस में जाए तो माइनस में, यानी 41 में से हम 2 कराएंगे, बराबर होगा ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी क्या निकल गया देखिए। तो क्या करते हैं an का जो फॉर्मूला है वो आपका यूनिवर्सल है, क्या है यूनिवर्सल है, ठीक है, क्या है यूनिवर्सल है। तो देखिए क्या है फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है वही है, क्या बोले थे 3 को पद देगा, 3 को पद देगा और आपको शेष निकालना है। तो ये अगर लिख लिए होंगे तो हम तो n निकाल लिए, a निकाल लिए, ठीक है, समझ आया। अब d के लिए कर लेते हैं क्या इसी फॉर्मूला से, इसको मिटा देते हैं तो आप जानते ही हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। तो अब जो है आपका हम क्या निकाल लिए n निकाल लिए, a निकाल लिए, an तो निकाल ही लिए, बचा क्या आपका d, ठीक है। तो आपका an दिया हुआ है कितना 41, a दिया हुआ है 3, n दिया हुआ है 20, तो निकालना क्या है d क्या होगा। तो वही आपका an का फॉर्मूला a प्लस n - 1 और क्या n कितना है तो 41, a कितना है तो 3 प्लस n कितना है तो 20, माइनस में 1 और d तो हमको निकालना है, 41 हो गया बराबर 3 प्लस क्या 19 भी होगा कि नहीं होगा, 41 में से क्या कर दे 3 घटा दे, भाई क्या है 19 20 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 38 बराबर कितना 19 19 के बाद 38 कितना बार में 2 बार में, तो d 2 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको an में an मतलब ये 4 जो है an दिया हुआ है, यानी nवां पद अंतिम पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, पदों की संख्या और जो सार अंतर दिया हुआ है, इन चारों में से कोई भी 3 दे देगा तो आप इस nवां पद के फॉर्मूला से चौथा क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा करता है, तो इसलिए जो है ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ना। किसी तरह का कोई परेशानी हो, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाएगा, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसे क्या कर सके बेनिफिट ले सके, ठीक है। इतना बात समझ आया कि नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको मिटाते हैं और देखते हैं अगले स्लाइड में। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम, वहाँ पे जो आपका दिया होगा नंबर संख्या तो बताना है यहाँ पे कि आपका एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो ए और डी निकालिए, और ए और डी निकल गया तो उसका अगला 3 पद क्या कीजिए लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। आपका दिया हुआ है 3,
1 -1 और क्या है आपका -3 दिया हुआ है डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो A तथा D ज्ञात करें A तथा D ज्ञात करें। लिखेंगे क्या AP में है, AP में है, अगर है तो A यानी प्रथम पद है ना तथा D यानी सार बनकर एवं AP के अगले 3 पद D के, अगले 3 पद D के। ठीक है, तो पहले बोला AP में है कि नहीं है, तो क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। तो D कैसे निकालते हैं, A2 - A1 करके। अब A2 कितना है, तो 1 है और माइनस में कितना 3, A बराबर कितना आ गया, -2 आ गया कि नहीं आ गया, D बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। पहला तो निकाल लेंगे, फिर और चेक कर लेंगे D बराबर कितना, A2 - A3 A2 क्या, A3 - A2, तो A3 है कितना, तो आपका -1 माइनस फॉर्मूला का, और A2 कितना है आपका 1, कितना है 1 है, तो -1 और माइनस प्लस -1 यानी -1 कितना हो जाएगा आपका, एक दो तो हो ही जाएगा, लेकिन साइन किसका माइनस का, यानी कितना निकला माइनस का। यहाँ लिखेंगे संख्याओं की श्रृंखला का, क्या लिखेंगे, संख्याओं की श्रृंखला का सारवंश क्या है, समान है। संख्याओं की श्रृंखला का सार अंतर यानी D बराबर है, इसीलिए श्रृंखला AP में है और बोला हुआ है कि अगर AP में है तो क्या निकालिए, A निकालिए और D निकालिए। तो हमको तो पता है AP का पहला पद क्या है आपका 3 है, तो यही तो प्रथम पद हो गया है कि नहीं है, और D तो हमारा निकला ही है -2। अब क्या करना, अगला 3 पद में निकालना है, तो कई बार निकल गया, 1 2 3 4 को निकल गया, मतलब क्या आपको वो पद निकालना है 5वां पद, अगला 3 होगा हर मत 3 को निकाल दीजिएगा। ठीक है, जो दे दिया है उसका अगला 3 पद, तो पहला दिया हुआ है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, क्या निकालना है, A5 निकालना है। लिखेंगे AP के अगले 3 पद, लिखेंगे AP के अगले 3 पद। ठीक है, तो A5 निकालेंगे है ना, उसके बाद A6 निकालेंगे और क्या A7 निकालेंगे, है कि नहीं। तो आप A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 4D, मतलब A को कम, तो A कितना है, तो आपका 3 निकला हुआ है, प्लस 4 गुना कितना D कितना है -2, तो 3 को इसे D के प्लस माइनस करना, 4 गुना कितना 8 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 यानी -5 हो जाएगा, यानी A5 कितना हो जाएगा 5 -5। इसके बाद A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D लिख सकते हैं। A कितना है, तो आपका A 3 है प्लस 5 और इंटू में क्या D कितना है -2, तो कितना हो जाएगा 3 और प्लस माइनस 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 7 - 7, यानी D कितना आएगा बोलते हैं आपका A6 कितना हो गया, A6 हो गया -7। आपका A7 निकालना है, क्या लिखेंगे A + 6D। अब A कितना है, तो 3 + 6 इंटू D कितना है -2, तो क्या हो जाएगा 3 + -12 हो जाएगा, ये क्या है A7 है, A7 कितना हो जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा -9, यानी इसीलिए लिखेंगे आपका 3, इसीलिए AP बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए AP इक्वल टू लिखेंगे क्या आपका 3 1 -1 -3 और क्या -5 -7 -9। ठीक है, तो निकालिए हो गया AP का अगला 3 पद क्या है, इतना भी इसको ना लिखे आप लिख सकते हैं, इसीलिए AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद क्या -5 -7 और -9 है, हो गया आपका आंसर। बात सुनना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात समझ में आया तो अब अगले क्लास में हम लोग जानेंगे क्या आपका एक्सरसाइज
क्या 5.1, ठीक है। इतना अगर बात समझ में आ गया, इतना अगर काम कर लिए तो आप इससे आपका 5.1 एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीटली कोई से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 5.1 क्या कर सकते, एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ आपका 5.1 एक्सरसाइज के साथ। फिर इसी तरह आप देखते रहिए आपका क्या बोलते हैं एमआरएस ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू।